हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन में हम अति महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है अलंकार। अलंकार से संबंधित आपके एग्ज़ाम में 1 से या 2 से 3 तक प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। इसलिए आज के टॉपिक के अलंकार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, हम इन पर चर्चा करने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए आप लगातार हमसे जुड़े रहें। और आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप RBSC क्लास 6 to 12 को ज्वाइन ज़रूर करें, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ताकि आपको ये महत्वपूर्ण PDFs हैं वो आसानी से प्राप्त हो सकें और आप इसको आसानी से पढ़ भी सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। हमारा पहला प्रश्न है, अलंकार शब्द का क्या अर्थ है। तो अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण। क्या है? आभूषण। दूसरा सवाल है, अलंकार शब्द कितने शब्दों से मिलकर के बना है। तो अलंकार शब्द है 2 शब्दों से मिलकर बना, अलम प्लस कार। तीसरा सवाल है, अलम प्लस कार का शब्दों का शाब्दिक अर्थ है। तो अलम प्लस का, अलम का तो हो गया भूषण, और कार का यानी करने वाला, अर्थात जो भूषित करे वह क्या है? अलंकार है। अगला चौथा सवाल है हमारा, अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जिस प्रकार स्त्रियां अपने साज श्रृंगार के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार कविता कामिनी अपने श्रृंगार और सजावट के लिए जिन तत्वों का उपयोग करती है वे क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक धर्म को ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अगला सवाल है, अलंकार के कितने प्रकार हैं। तो अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार होते हैं। एक कहीं कहीं पर उभय अलंकार भी लिखा होता है। 7वां सवाल है हमारा, शब्द अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो उत्तर है हमारा कि जहाँ किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार अथवा सौंदर्य आ जाता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। और वह बांसुरी की धुन कानी पेर कुल कानी हियो तजी भाजती। कानी के 2 अर्थ निकलते हैं, एक तो कान और एक मर्यादा। तो इस प्रकार का शब्द प्रयोग है जो शब्द अलंकार कहलाता है। शब्द अलंकार में यानी शब्द से संबंधित हमारा प्रयोग होता है। और अगला सवाल है हमारा 8वां, अन्योक्ति अलंकार की परिभाषा और लक्षण बताइए। तो कवि अप्रस्तुत का वर्णन करके प्रस्तुत का बोध कराता है, वहाँ क्या होता है? अन्योक्ति अलंकार होता है। जो चीज़ या वस्तु होती नहीं है फिर भी उसका क्या होता है? बोध प्रस्तुत करवाता है, वही क्या होती है? अन्योक्ति अलंकार होती है। जो हमें बात को, कोई भी बात हमें अच्छी नहीं लगती फिर भी वो इतनी अच्छी बढ़ा चढ़ा करके कहता है, फिर हमें अच्छी लगने लगती है। यही क्या है? अन्योक्ति अलंकार है। अगला हमारा 9वां सवाल है, अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो स्वार्थ सुकृत न शर्म बदा देखी विहंग विचारी बाज पराये पाने पर तू पंछी न मारी। कविवर बिहारी ने इस अन्योक्ति द्वारा मिर्जा राजा जय सिंह को सावधान किया और बादशाह के लिए स्वधर्मी राजाओं का साथ युद्ध न करें। अगला हमारा 15वां सवाल है, विभावना अलंकार तथा विशोक्ति अलंकार का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो विभावना अलंकार जहाँ कारण के अभाव में कार्य करने का वर्णन किया जाता है, और वहाँ विभावना अलंकार होता है। और विभावना में बिना कारण के कार्य संपन्न होता है। उदाहरण के लिए देखें तो बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। और विशेषोक्ति अलंकार में है, तो जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। और कारण होने पर कार्य अवश्य होना प्रकृति प्रसिद्ध नियम भी हैं। इसके विपरीत विशेषोक्ति में कारण होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता। उदाहरण देखो 2 मेघ बरसते में प्यासी की प्यासी। यहाँ पर क्या है? विशेषोक्ति अलंकार हैं, यानी जल होने पर भी उसकी व्यागिनी परिप्रिय के दर्शन की प्यास नहीं बुझ रही
हैं। अगला 16वां सवाल है हमारा, विभावना अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ कारण के अभाव में कार्य होने का वर्णन किया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है, और विभावना बिना कारण के कार्य संपन्न होता है। और विभावना अलंकार का उदाहरण है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। अगला 18वां सवाल है हमारा, विभावना अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो जहाँ कारण का अभाव होने पर भी कार्य संपन्न होना प्रदर्शित होता है, कहीं कहीं अपर्याप्त कारण होने पर भी कार्य का होना, रुकावट होने पर भी कार्य हो जाए तथा विपरीत कारण से कार्य हो, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। विभावना अलंकार के अन्य उदाहरण हैं, मुनि तापस जिनते दुख लही, तैन रेस बिनु पावक दही, बिन घन श्याम धाम धाम बरज मंडल में, उदो नित बसती बहार वर्षा की हैं, कारो घन उमड़ी अगारे बरसत है। ये क्या है? विभावना अलंकार हैं। अगला हमारा 20वां सवाल है, अनियोक्ति अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो जहाँ अप्रस्तुत यानी उपमान के वर्णन में के माध्यम से अप्रस्तुत यानी उपमेय का ज्ञान होता है वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। और ये अर्थालंकार है। इसको अनियोक्ति इसलिए कहा जाता है कि जिससे कुछ कहना होता है उसे न कह करके अन्य किसी से कहा जाता है, तथा इस प्रकार उसको सूचित किया जाता है कि इसमें किसी वस्तु या का सीधा वर्णन न करके उसके समान किसी वस्तु का वर्णन करके उस वस्तु का ज्ञान कराया जाता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं इकास इही काल, अली कली ही सो बंदियो आगे को नवाल। तो यहाँ अली को कली पर मंडराने को किया गया, मना किया गया है। अली यानी भंवरे को कली पर मंडराने के लिए क्या किया है? मना किया गया, क्योंकि अभी वह अविकसित है, फूल है जो नहीं बनी है। अली यानी भंवरे के माध्यम से राजा जय सिंह को अपनी नवोडा रानी के प्रेम बंधन में बंद कर राज्यशालन के कर्तव्य से विमुख होने के प्रति सतर्क किया गया है। अगला हमारा सवाल है 21वां, अनियोक्ति अलंकार एक लक्षण उदाहरण दीजिए। तो जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। करी फुलेल को आचमन मीठो कहत सिहाई, ए गंदी मतिय मंद तू इधर दिखावत काई। यानी यहाँ इत्र बेचने वाले के माध्यम से अयोग्य अर्शिक और कला शून्य लोगों पर व्यंग्य किया गया है। 22वां सवाल है, विभावना अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। जहाँ कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहाँ विभावना अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखें तो निंदक नियरे राखिए, आंगन कूटी छबाय, बिन पानी साबुन निर्मल करे स्वभाव। 23वां सवाल है, दृष्टांत उस अलंकार को कहते हैं जिसमें उपमेय और उपमान वाक्य दोनों में उपमान और उपमेय साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाई देता है। पहले एक बात कही जाती है और फिर उससे ही मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है। इस प्रकार उपमेय वाक्य की उपमान वाक्य में बिंबात्मक समानता प्रकट की जाती है। और उदाहरण के तौर पर देखे जाए तो पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकलते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते। प्रथम पंक्ति में पापी जनों की दुष्ट प्रवृत्ति को भेड़िए के दृष्टांत द्वारा व्यक्त किया गया है। अगला हमारा सवाल है, मानवीकरण अलंकार। तो जब अमूर्त भावों का तथा अथवा जड़ वस्तुओं में मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण में प्रकृति को मानवीकरण रूप दिया जाता है तथा निर्जीव पदार्थों को मनुष्य की तरह कम करते या सुख दुख का आदि भावों से पूरित हो और प्रभावित दिखाया जाता है। जैसे उदाहरण पर
दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदर परिश्री धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या काल को एक कदम रखकर आसमान से धरती पर उतरती हुई सुंदर बताने के कारण मानवीकरण अलंकार हैं। अगला हमारा सवाल है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार उपमेय और उपमान आरोपित उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। जब उपमेय का पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं तब रूपक अलंकार होता है। उपमेय में उपमान के आरोप का अर्थ है दोनों में अभिन्नता या अभेद दिखाना, इस आरोप के निषेध नहीं होता है। जैसे यह जीवन क्या है, निर्जर है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार होता है। इस उदाहरण में जीवन को निर्जर के समान न बताकर जीवन को ही निर्जर कहा गया, अतएव यहाँ रूपक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। दूसरा उदाहरण देखें तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। यानी यहाँ उषा में नागरी का, अंबर में पनघट का और तारा में घट का निषेध रहित आरोप हुआ है और अतः यहाँ रूपक अलंकार हैं। कुछ अन्य उदाहरण है मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, चरण कमल बंदो हरिभाई। यह क्या है, इनके उदाहरण है। अगला हमारा 26वां सवाल है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उपमेय यानी प्रस्तुत, कल्पित में उपमेय, कल्पित उपमान, अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। और दूसरे अर्थ में देखें तो उपमेय में उपमान को प्रबल रूप से में कल्पना की आंखों से देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना का वर्णन हो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। संभावना संदेह से कुछ ऊपर और निश्चय से कुछ नीचे होती है और इसमें न तो पूरा संदेह होता है और न ही पूरा निश्चय होता है। जिसका उदाहरण है फूले कास सकल मही, छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यहाँ वर्षा ऋतु के बाद शरद के आगमन का वर्णन हुआ है। शरद में कास के खिले हुए फूल ऐसे मालूम होते हैं जैसे वर्षा ऋतु का बूढ़ापा प्रकट हो गया हो। और यहाँ कास के फूल यानी उपमेय में वर्षा ऋतु के बूढ़ापे उपमान की संभावित कल्पना की गई है और इस कल्पना से अर्थ चमत्कार प्रकट होना। वस्तुतः अंत में वर्षा ऋतु की गति और शक्ति बूढ़ापे की तरह शिथिल पड़ जाती हैं। इस प्रकार से हमारे ये अलंकार थे। और अगला 27वां सवाल है विरोधाभास अलंकार से संबंधित और 28वां उपमा अलंकार। तो साथियों इस प्रकार से हैं वो आपके अलंकार के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने इनके ऊपर चर्चा कर चुके हैं। तो अब कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण अलंकार से संबंधित प्रश्नों को जान सकें और अपने पेपर को अच्छी तरीके से दे सकें। तो साथियों मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।